बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैफ। हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की हुई है। इसके हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 9.2 जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमने सेपरेबल इक्वेशन को डिस्कस किया हुआ है, जिसके हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्या करना होता है कि हमने इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए ये जो y वाली वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये वाई क्यूब क्या किया, ये नीचे वाली वैल्यू से मैंने y कॉमन ले लिया, राइट साइड पे मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया। अब ये जो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 है, x इंटू एक्स प्लस 3 है। अब इसकी इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो हमें इन दोनों की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, हमने इनको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2, इसको सोल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर ये देखें ज़रा, मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ली हुई है कि वन ओवर वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2। और पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व करना कैसे सोल्व करते हैं ये आप लोगों को पहले से आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये a ओवर वाई आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 2। ये वाई स्क्वायर जो प्लस 2 है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको रिड्यूस करने का तरीकाकार क्या होता है कि आपने उसके ऊपर क्या लिखना है, बी वाई प्लस सी। इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको हम दो लीनियर फैक्टर की फॉर्म में, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में ना लिख सकें। तो आगे हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन से, इस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पर ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर y के साथ क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2, और बी वाई के साथ क्या आ जाएगा आपके पास y। क्योंकि जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y खत्म हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल हो गया, और साथ क्या हो गया y। अब अगले स्टेप में ये y को इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व किस तरह से करते हैं, सबसे पहले ये जो y के नीचे वैल्यू लिखी हुई इसको 0 के बराबर पुट करें। इसको जब 0 के बराबर पुट किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लें प्लस 0, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे क्या बन गया 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2। तो इसी तरह से आपने अब यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2 का 0 के बराबर नहीं पुट कर सकते, क्योंकि नीचे आपके पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर पड़ा हुआ है। जब भी आपके पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो आपने तो क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट इक्वेट करने। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है, इसके अंदर से हमने दोनों साइडों से वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं। लेफ्ट साइड पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, 0 आ जाएगा। राइट साइड पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a है, और साथ में क्या आ जाएगा b। तो यही मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट 0 है और राइट साइड पे a और b। a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/2, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये 1/2 दूसरी तरफ जाके आ गया नेगेटिव, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। और अब y का कोफिशिएंट इक्वेट करना है दोनों तरफ से। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें ज़रा, लेफ्ट साइड पर y वाली कोई वैल्यू नहीं है। राइट साइड पर देखें, ये जस्ट y के साथ एक c पड़ा हुआ है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो c है, लेफ्ट साइड पे 0 है। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा क्या आ गया, c इज इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई 0। इन तीनों वैल्यू को उठाकर हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। a की जगह क्या पुट कर दिया 1/2, और साथ इसका क्या आ गया y। b की जगह क्या पुट कर दिया हमने -1/2, ये माइनस शुरू में लगा दी, साथ उसका क्या आ गया y, प्लस c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0। तो यहाँ से जब हमने इस वाली वैल्यू को सोल्व किया तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से, ये प्रोडक्ट से ये डिफरेंस के अंदर तब्दील हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करना है।
तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बनाई है a ओवर x आ गया प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब ये देखें, ये जो दोनों फैक्टर लीनियर फैक्टर थे, तो इसको रिजोल्व कर, इस तरह से रिजोल्व करना है आपने। अब तरीकाकार वही है कि आपने क्या करना है, इस वाले फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। तो अगला काम क्या होता है कि आपने जो a के नीचे लिखा हो उसको 0 के बराबर पुट करना है। 0 के बराबर पुट किया इस 1 के अंदर, तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 आ गया, तो क्या बन गया a3। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो गया डिवाइड। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 1/3। अब इसी तरह से आपने दूसरी वैल्यू को 0 के बराबर पुट करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इस 1 इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो जब इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -3। अब इसकी जगह पुट करेंगे -3 + 3 0, a वाली वैल्यू खत्म होगी। x की जगह -3 पुट कर दिया तो -3 भी आ गया। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हमने क्या करना है, बल्कि ये क्या बन गया, आगे देखें जरा। अब ये a और b की वैल्यू को उठाकर हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना ली है। अब एक इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। और ये जो है आपके पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का, और ये y वाली वैल्यू से हमने सोल्व किया है, और ये वाली वैल्यू से हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन किससे आई है, x वाली वैल्यू से। इन दोनों को उठाकर हमने यहाँ पर इसकी जगह और इसकी जगह पुट कर देना, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर। तो जब हमने यहाँ पर पुट किया है तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, आगे मैंने लिखा है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस फ्रॉम 1 and 2। y वाली वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करने के बाद जो आंसर आया यहाँ ये वाली वैल्यू है, और राइट साइड पर जो x वाली वैल्यू को बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व किया, ये राइट साइड पर मैंने लिख दिया वो। अब इसको इंटीग्रेट करना है, 1/2 y निकाल लिया, तो 1/y, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग y माइनस। अब इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2y, ऊपर आपके पास 2 नहीं है, तो उसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये जो 2 है उस डिवाइड वाले 2 से मल्टीप्लाई क्या बन गया 4। राइट साइड पर आ जाए 1/3 बाहर आ गया, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, नेचुरल लॉग x, और यहाँ पर 1/3 बाहर आ गया, और 1/x + 3 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, नेचुरल लॉग x + 3 और प्लस नेचुरल लॉग c। अब नीचे इस यहाँ पर नेचुरल लॉग क्यों है, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, x का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखें ज़रा आपके पास के लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ये जो पावर लिखी हुई है, ये पावर, ये जो 1/2 लिखा हुआ है, ये y की पावर में चला जाएगा -1/4, और यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग y² + 2, और ये वाली वैल्यू जो 1/3 थी x की पावर में चली गई है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू थी 1/3 यहाँ पर लॉग की वजह से x + 3 की पावर में चली गई है, प्लस नेचुरल लॉग c। अब यहाँ पर इसके साथ 1/3 नहीं था, तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ कुछ भी उसकी पावर में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो तीनों की मैंने पावर सेम कर ली, क्योंकि हमने यानी इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इसलिए हमने इसको सेम किया है। अब ये लेफ्ट साइड पर देखें ज़रा, ये जो 1/4 था ये इसकी पावर में चला गया है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, दरम्यान में माइनस था, ये वैल्यू डिवाइड हो गई है। राइट साइड पर देखें ज़रा, ये जो डिवाइड वाली वैल्यू थी वो नीचे आ गई है, c और x आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तीनों की पावर 1/3 थी, वो होल की पावर क्या आ गई 1/3, ठीक हो गया। दोनों तरफ से नेचुरल लॉग खत्म हो गया, और ये y की पावर 1/2, और ये जो बच गया ये आपके पास क्या बन गया, इसका जनरल सोल्यूशन बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, sin x + cos y × dy + cos x - sin x × dx = 0। क्वेश्चन आसान है, तो इसको हमने पहले सेपरेट वेरिएबल को सेपरेट करना है। डी वाई वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके आ गई नेगेटिव, तो ये भी x वाली वैल्यू, ये भी x वाली वैल्यू, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके आ गई डिवाइड, तो यहाँ पर डी वाई आपके पास क्या अकेला रह गया। अब इधर देखें ज़रा, राइट साइड पर इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आ गई, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, ठीक है।
नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग सी। अब राइट साइड पर वाई वाली वैल्यू के लिए थी, तो इसके साथ मैंने क्या कर दिया, नेचुरल लॉग ई अप्लाई कर दिया, क्योंकि नेचुरल लॉग ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ये जो y है जो e की पावर में चला जाएगा, और ये जो नेचुरल लॉग वाली वैल्यू, तो इसको ये इधर नेगेटिव इधर आके क्या होगी, पॉजिटिव। तीनों के साथ नेचुरल लॉग है, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, दरमियान में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर आके ये नेचुरल लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है e की पावर x इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इसको ये e की पावर x, इसको सेपरेट करना है पहले हमने, देखते हैं सेपरेट होता है कि नहीं होता। ये e की पावर x इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड जो होगा तो वो नीचे आएगा, तो मैं उसको जब ऊपर लेके गया हूं तो यहाँ पर e की पावर क्या होगी, माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दोनों में बेस सेम है, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, ये इसकी पावर आपस में क्या होगी, ऐड, और दरमियान में और जो माइनस था वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये विच इज़ नॉट सेपरेबल, ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, इसकी पावर में जो लिखा हुआ है इसको और आसान कर लेते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन इसको सोल्व करते हैं। इसकी जो पावर में लिखा हुआ है x प्लस वाई, उसको मैंने z के बराबर लेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 का x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और y का क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखें ज़रा, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी जी ओवर डी एक्स। यहाँ पर हमने इसकी जगह डी जी ओवर डी एक्स पुट कर दिया, इज इक्वल टू एक्स ऐसे ही आ गया, और e की पावर x प्लस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, z, क्योंकि x प्लस वाई को हमने क्या कहा हुआ है, z। अब यहाँ पर इसको सेपरेट करते हैं। अब ये e की पावर z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। अब ये z की फॉर्म में आ गया, ये x की फॉर्म में आ गया, चेंज हो गया y से z में। तो ये e की पावर माइनस z है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, e की पावर z बन गया। अब ये देखें, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए, z वाले अलग हो गए और x वाले अलग। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन वही आ जाती है। ठीक है, और x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अब यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देते, जो हमने यहाँ पर लेट की थी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई पुट कर दिया, राइट साइड पर आगे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। हमने y को सेपरेट करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। ठीक है, नेचुरल लॉग लेने के बाद ये जो पावर थी ये शुरू में आ गई, आपके पास क्या बच गया, नेचुरल लॉग ई, और नेचुरल लॉग ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ से जब y सेपरेट करेंगे तो x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा नेगेटिव। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सामने लिखा हुआ है, x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। ये जो y है इसकी पावर में लिखा हुआ है। तो अगले स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो लिखा हुआ है इसको अलग अलग कर लेते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डॉट e की पावर y आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब यहाँ पर ये देखें, e की पावर y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, तो जब ऊपर जाएगा e की पावर माइनस वाई बन जाएगा। अब राइट साइड पे तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये लेफ्ट साइड पे सोल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व करते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर को मैंने क्या किया, लेट कर लिया t के बराबर, क्योंकि ये इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, वही आ गया। पावर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x, और x का क्या आ गया, dx। यहाँ पर राइट साइड पर t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dt। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस 2 को, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या कर दिया, डिवाइड। अब ये e की पावर एक्स स्क्वायर x dx की जगह हमने क्या पुट कर देना, dt ओवर d2, dt ओवर 2। तो ये यही राइट लेफ्ट साइड पर वैल्यू हमारे पास यही बनी हुई है।
तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना, डी टी ओवर टू, ये 1/2 बाहर आ गया, तो इस वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ गया, डी टी इज इक्वल टू राइट साइड वाली वैल्यू हमने इसी तरह से लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर 1 है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगी, टी। राइट साइड पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है कि आपके पास ये दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। दो फंक्शन है, इसको ज़रा गौर से सुन लें। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसकी पावर में जो कॉन्स्टेंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, जिसकी इंटीग्रेशन हमने की वो ऐसे ही आ जाएगा और पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, दो फंक्शन लिखे हुए हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, जिसकी इंटीग्रेशन की वो आपने ऐसे ही लिख देना है और पहले का आपने क्या कर देना, डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पर मैंने t की वैल्यू पुट कर दी जो हमने लेट की थी, ये वाली e की पावर x के इक्वल टू टी। और राइट साइड पर ये क्या बन गया, ये माइनस ऊपर आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस e की पावर माइनस y की हमने क्या करनी, दोबारा इंटीग्रेशन लेनी है। अब ये देखें ज़रा, e की पावर माइनस y की इंटीग्रेशन क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही आ जाएगा, पावर के अंदर जो नेगेटिव है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब ये वाला जो माइनस है इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। लेफ्ट साइड पर जो 2 लिखा हुआ था उस 2 से हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम इसकी फ्रैक्शन खत्म कर सकें। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू बन चुकी है और 2c आपके पास एक कांस्टेंट है, तो इस 2c को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इसको एक c का नाम दे देते हैं, तो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ज़रा, 2x cos y dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सीकन वाई माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना थोड़ा सा आसान है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ये डी वाई वाली वैल्यू को मैंने इधर रखा है, ये एक्स वाली वैल्यू को दूसरी तरफ लेगा, दूसरी तरफ जाके होगी नेगेटिव। अब ये एक्स वाली वैल्यू इधर रहेंगी, वाई वाली वैल्यू इधर आ जाएंगी, ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, कोज वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, कोज वाई को दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इधर वाली साइड पर एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सीकेंड वाई ओवर कोज वाई, अब 1 ओवर कोज किसके बराबर होता है, सीकेंड के बराबर, तो ये ऊपर वाला सीकेंड और 1 ओवर कोज वो भी सीकेंड है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। साइन वाई ओवर कोज वाई किसके बराबर होता है, टेन वाई के। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर वाई जो डेरिवेटिव होता है टेन का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेन वाई। अब टेन वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग सीकेंड वाई। इसकी इंटीग्रेशन और भी होती है, नेचुरल लॉग कोज वाई भी इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है। दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन जो होती हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की आपको याद करनी पड़ेगी। टेन वाई की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग सीकेंड वाई और नेचुरल लॉग कोज वाई भी है। और राइट साइड पर जो फंक्शन है ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग x प्लस सी। तो ये नेगेटिव जो नेचुरल लॉग 2x था इसको इधर ले आऊँ, और ये जो वैल्यू थी इसके मैंने ब्रैकेट लगा दी है। अब 2 नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू, इस दोनों वैल्यू को मैं उधर ले गया, क्या बन जाएगा, 2 नेचुरल लॉग x इक्वल टू, ये नेगेटिव वैल्यू मैंने पहले लिख दी है और पॉजिटिव वैल्यू बाद में लिख दी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन कर लिए। किसी भी स्टूडेंट को इन 15 क्वेश्चन की ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।